हाँ दोस्त है मोटेराम। हाँ तो देखियो दोस्तों, बात यह है कि जैसे कि अपनी 31 अक्टूबर की एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित है, तो अभी जैसे जिनका ये मन कर रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगी तो वो देख लो अपने हिसाब से, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है नहीं होने का। नहीं क्या रीज़न तो नहीं है ना, तैयारी आपको करनी है। अगर अचानक डेट डाल देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारी क्लास छुट्टी है, 5-4 क्वेश्चन है एक साथ 10-15 देख लो, हमने तो देखे हैं। जैसे कि आपको याद करना है, प्रथम क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में प्रथम आक्रमण किन का हुआ था, तो अरबी लोगों ने किया था। कब किया था भैया, थोड़ा बोर्ड पे क्लोज कर दे रहे, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में शासक कौन था रे मोटेरो? मोहम्मद बिन कासिम था। इस समय मोहम्मद बिन कौन था? कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया था सिंध पे, और उस समय सिंध का राजा कौन था? जाहिर। तो आपके ये यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला आक्रमण किया था अरबी लोगों ने 712 में, व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ किया था? सिंध पे, और सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ये क्वेश्चन है 5। इसके बाद में अगला शासक आता है मोहम्मद गजनवी। बाद में कौन आता है? गजनवी। और गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था 1001 ईस्वा पूर्व। इसने आक्रमण किया था कहाँ पे? पंजाब पे। और पंजाब का राजा कौन था? जयपाल। तो ये पहले तो सीधे 3 क्वेश्चन ही बने हुए हैं कि गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया था 1001 ईस्वा पूर्व, कहाँ किया था? पंजाब। और पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। गजनवी ने टोटल आक्रमण किए थे कितने? 17 आक्रमण किए थे। इनमें फेमस आक्रमण हुआ 1025 ईस्वा सोमनाथ पे किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात के अंदर पड़ेगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी और फिर दोषी। अल बरूनी और फिर दोषी, ये किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। और मोहम्मद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुतगीन था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके 7-8 मोहम्मद गजनवी के। उसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी, यानी सुबुद्दीन गोरी। कौन आता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था 1175 में, लेकिन इनका फेमस आक्रमण हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर। इन्होंने आक्रमण किया था तराइन। और तराइन का सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता। पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? जीत गए थे। और द्वितीय युद्ध के अंदर, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी। उसके बाद में 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और इसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर किस वंश की स्थापना कर दी? गुलाम वंश की स्थापना कर दी। और राजधानी कहाँ बनाई थी? किसको? लाहौर को राजधानी बनाया था। और कुतुबुद्दीन को लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है इसकी दानवीरता के कारण। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था जो कि अजमेर राजस्थान के अंदर है। और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ना कि पूरा करवाया था। पूरा उसको करवाया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने बनाया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपके ये इतनी देर में अगर तरीके से देखो तो 25 से 30 क्वेश्चन है। मेरे को पता है बोर्ड दिख नहीं रहा, लेकिन आप सुन सकते हो। जैसे कि हमने कोई इंस्टूपिड नहीं लगाया, ये तो हमारी क्लास चल रही थी इसलिए ये वीडियो डाल दिया। पहला क्वेश्चन आपको यही देखना है कि प्रथम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी। अरबी लोग थे, कहाँ किया था? सिंध में किया था। वहाँ का राजा कौन था? दाहिर। सिंध दया आ गया, दाहिर दया गया, कहानी खत्म। फिर आता है मोहम्मद गजनवी। प्रथम आक्रमण 1001 में, टोटल 17 आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी के अंदर। और पिता का नाम सुबुतगीन, इसके दरबारी कवि अल बरूनी और फिरदौसी। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। कौन सा? तराइन का 1191 और 1192। प्रथम युद्ध में
चौहान जीत गए थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। फिर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में और इसका गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश की स्थापना की थी। राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि किसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, आग लगा दी थी। और नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने, जो कौन से वंश का था? गुप्त वंश का था। और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था, इल्तुतमिश था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने भारत की प्रथम शासिका थी। ये बाकी क्वेश्चन देखेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।